नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैंने लगाई थी एक लुगड़ी की गोटा, और आप सोच रहे होंगे गोटा लगाते लगाते कहाँ पहुंच गई। तो ये क्लिप तो मैंने बहुत पहले की ली हुई थी गोटे वाली, तो वो मैंने इसी में ऐड कर ली। और अभी मैं जा रही हूँ अपने पीहर, क्योंकि मेरे काकोसा के लड़का है, तो उसके बेटे का है मुंडन। तो अभी मैं जा रही हूँ बस से, और मैं अकेले ही जा रही हूँ। बच्चे, क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो वो तो नहीं जा रहे हैं, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ इस बार। मैं शायद अकेले मैंने बहुत ही कम ट्रैवल किया है, तो ऐसा कुछ डरने वाली तो बात होती नहीं है, मगर वो एक झिझक होती है ना, वो रह जाती है कि अकेले कैसे जाएंगे। मगर फ़िलहाल मैं अपने आप से अकेले ही अब मैंने सफ़र किया, और मैं अपने जो फंक्शन था वो मैंने अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद अभी मैं फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और उसके बाद ही मैंने ये पूरी एडिटिंग करी है। अभी मैं आ गई हूँ मेरी बहन के घर पे, और ये ना लगा ली थी मेहंदी। और अभी सुबह बस उठे हैं, मैं नहा ली हूँ। अभी तैयार तो नहीं हुई, सिर्फ दूसरी ड्रेस पहनी है। अब वापस दूसरी चेंज कर लूँगी। और ये मेरी इतना घाव हो गया बहुत ज़्यादा ये, और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और गांव में इतना अच्छा है, खुला खुला है यहाँ से, छत पे से दिखाया ही नहीं, भूल गई। बहुत अच्छा लग रहा है, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे जहाँ पे मेन प्रोग्राम है, वहाँ पे काकीसा के बिननी के पीहर में है प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने वहाँ भैरव जी की जड़ूला बोला हुआ था, तो वहीं पे वो उतारेंगे जड़ूला। और यहाँ रखा है बैग, और ड्रेस में बाद में चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर ये है मेरे बहन नीरज है, उसकी बेटी है कोमल। तो सुबह सुबह बच्चों का तो यही छुट्टी वाले दिन तो ये प्रोग्राम फिक्स होता है फ़ोन लेने का। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, और नीरज भी काम वगैरह करके नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने, चाय वगैरह पी ली। उसके बाद हम बस जाने की ही तैयारी कर रहे थे। तो मैंने अभी कैजुअल ड्रेस ही पहनी है, जो घर में पहनने की थी वही पहनी है। तो हमने सोचा वहाँ जाकर चेंज करेंगे, फिर कॉटन वाली ड्रेस। इसके बाद मैंने एक ड्रेस, इसी टाइम में मैंने 2 ड्रेसें चेंज कर ली थी। मगर वहाँ जानने के बाद तुरंत बाद ही वो बंदोरी जैसा निकालते हैं, तो वो निकालने लग गए थे, तो मुझे वहाँ जाते ही चेंज करना पड़ा। तो बस यहाँ से अब थोड़ी देर में ही हम चले जाएंगे। तो यहाँ तैयार हो गई थी, कोमल भी तैयार हो गई थी, और मुझे वापस ड्रेस चेंज करनी पड़ी, क्योंकि थोड़ी सी ये तो क्या घर में पहनते हैं, और मैंने कहा थोड़ा सा कुछ वर्क वगैरह वाली पहन लेती हूँ तो सही भी रहेगा। अगर फंक्शन अगर लेट हुआ तो मैं वही पहन लूँगी। तो हमने चाय वगैरह पी ली थी, और मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है सही में गर्मी में सफ़र में। तो यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार। और ये जो मेरे हार्ड बुखार जो होती है ना, वो होने के बाद मेरे ये होठ के यहाँ पे आसपास पे कुछ फुंसियाँ हो जाती है, तो और ये फूटने के बाद इतना गंदा घाव करती है और दर्द भी करती है। तो बस यही हो गई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे तिल ही बना हुआ है। मेरे को बहुत बेकार भी लग रहा था, मगर चलो कोई बात नहीं, अब है जो है। और जब कहीं जाना होता है तो ये ज़बरदस्ती होता ही है, ये मैंने नोट करी। कहीं भी कुछ फंक्शन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। और बस हम सब चल दिए थे अब अभी, क्योंकि जो नीरज है उसके ससुराल के पास ही है मेरे जो काकीसा की बहू है, उनका पीहर। तो मैं पहले यहाँ आ गई थी। मैंने सोचा गांव जाकर फिर वापस उस पीहर आना से अच्छा है मैं अपने बहन के आ जाती हूँ, ताकि यहाँ 10-15 मिनट का रास्ता था तो हमारे लिए ईजी हो जाता। फिर मैं अकेली भी हूँ, तो फिर आना जाना दो जगह करना वो थोड़ा मुश्किल ही हो रही थी। तो यहाँ बस मैं जवाई सा बच्चे और नीरज हम सब आ गए थे। और आने के बाद हमने कर ली थी ड्रेस चेंज करने के बाद तो ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ये घोड़ी मंगा ली थी, और इसको बैठाएंगे मेरे भतीजे को। इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, कंधे से भी नीचे नीचे आ गए थे। मेरे को बहुत टाइम हो गया इनसे मिले हुए सबसे। आज मैं सबसे मिल भी रही हूँ। मेरी काकोसा की बेटियाँ हैं दोनों पीछे, और ये है मेरा भतीजा। इसके बाल इतने अच्छे लग रहे थे, घुंघराले घुंघराले। तो आज है इसका मुंडन। आज ये शायद 4 साल का या 5 साल का, हाँ 5 साल का हो गया। और ये है मेरी मिष्टी, मेरी सबसे छोटी बहन है मंजू, उसकी बेटी है।
और ये बच्चों का तो क्यों परेशान हो ही जाते हैं गर्मी में, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और थोड़ी तबीयत सबकी ही ख़राब हो गई थी क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी यहाँ पे। और हम ये बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर लिया था, ऐसा नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट था, मगर 8 बजते बजते तो धूप इतनी तेज़ हो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे 12 ही बज गई हो। तो मतलब यहाँ से जाने के बाद हम सब बीमार हो गए थे। मैं खुद अभी जैसे अभी वॉइस ओवर भी दे रही हूँ ना, तो अभी मैं बुखार से 3 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं सही हुई हूँ। तो थोड़ी अभी भी आवाज़ थोड़ी सी मुझे लग रहा है चेंज ही है। तो बस यहाँ पर हम सब जहाँ जो स्थान है वहाँ पर मुंडन उतरेगा, तो वहीं पे हम सब जा रहे हैं। तो यहाँ से हम पैदल चले थे और मेरे भतीजे को बैठा दिया था घोड़ी पे और आगे था डीजे, तो हम नाच गाना करते हुए ही जा रहे थे। अभी बोलने में भी इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ ही रही है, मगर कोई भी बात नहीं। इतने दिनों बाद तो मैं वैसे ही व्लॉग शूट कर करके तो डालती हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है। तो प्लीज़ जैसा भी हो, जो भी व्लॉग हो, प्लीज़ आप पूरा देखिएगा इसको। और घोड़ी पे इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, नहीं तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि बच्चे क्यों डर भी जाते हैं ना, मगर ये तो इतने आराम से बैठ गया था। और देखो इतने दिनों बाद कहीं फंक्शन होता है तो ऐसे मन भी नहीं करता कि ना जाए। तो अकेले होने के कारण इसके पापा ने तो मना ही कर दिया था कि अकेले कैसे जाओगी, क्योंकि इनके भी कुछ काम था और बच्चों की स्कूल थी तो बच्चों ने भी मना कर दिया। तो फिर भी मैंने कहा इतने टाइम बाद कुछ फंक्शन आता है तो जाना तो चाहिए ना। और सब इकट्ठे होते, सबसे बड़ी बात तो है सब आ रहे थे, बहनें वगैरह। मेरी छोटी बहन जो नोएडा रहती है वो भी आ रही थी, तो मैंने कहा सबसे मिलना भी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं अकेले ही आ गई थी। और यहाँ ये वाली जो ड्रेस है मैंने जो घर पर ही तैयार करी थी, आपसे शायद हाँ शेयर तो करी ही होगी। तो ये वाली ड्रेस और पहनने के बाद इतना अच्छा लुक आ रहा था इसका। इसका कलर भी बहुत सुंदर कलर है, मुझे तो बहुत पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और कम्फर्टेबल, एकदम कम्फर्टेबल ड्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि हैवी है कुछ भी। और इसके साथ मैंने जो पोटली बैग बनाया था वो तो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे पास वो दूसरा पर्स था, तो उसी में मैं कुछ फ़ोन वगैरह रखी थी, तो उस हिसाब से मैंने वो भी लिया। और यहाँ पर हम खूब मस्ती करी, खूब नाचे, ज़्यादा नहीं रुके, हम सिर्फ खाना वगैरह खा के वापस चले गए थे। फिर उसके बाद तो मैं मेरे गाँव गई थी। तो यहाँ पर मेरे काकी सा है, मम्मी है, मतलब मेरे गाँव के सभी हैं यहाँ पर, काकी सा वगैरह सब आए हुए हैं। मेरे मामू सा नहीं, मेरे फूफो सा के बेटे के बहू भी आए हुए हैं। तो सब आ गए थे, तो इसलिए मेरा भी मन करा कि चलो चलते हैं और सबसे मिल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे काकी साहब बैठे हैं, उधर वो पीछे गीत गा रहे हैं, इधर पास में ही मेरी मम्मी भी बैठे हैं। वो दिख तो कोई भी नहीं रहा। और यहाँ पर सब वहाँ से खाना पीना, मतलब मुंडन होने के बाद हमने खाना खाया, दाल बाटी चूरमा। उसके बाद हमने वापस से डांस शुरू किया, क्योंकि एक रात पहले जो इनके फंक्शन था डांस का, तो उसमें तो मैं आ भी नहीं पाई थी। मैं और नीरज हम दोनों ही नहीं आए थे, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपनी हाजिरी लगानी है, तो उसके बाद डीजे लगा दिया था। तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ नाचने का तो वैसे बहाना ही चाहिए। तो फिर हम तो बस शुरू हो गए थे, और नीरज, मैं और ये कोमल और मेरे काकोसा की बेटियां, हम तो जो कोई भी, मतलब क्योंकि सब चेंज करने चले गए थे, मैंने कहा पहले हम नाच लेते हैं उसके बाद ही चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम सब फ्री होकर उस फंक्शन से अब जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। और यहाँ मेरे फूफा का बेटा है, उसकी गाड़ी थी, उसमें हम सब भर गए थे, जो भी बहन बेटियाँ थी हम सब भर गए थे। और ये भी, और मैंने तो ये देखो ये लास्ट का ही क्लिप ऐड कर दिया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये वापस जाने की तैयारी भी हो गई, मैं अभी देख रही हूँ तब मुझे लग रहा है। और ये है मेरे मामू सा की बेटी, जो हमारे पास गांव के पास में ही है, मालपुरा, वहाँ पे ही रहती है। और इसके भी ये छोटा वाला बेटा है। तो हमने इसको देखा भी नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम ही हम मिलने आ गए, चलो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। और सब एक साथ है ना, तो फिर ये भी नहीं माने कि नहीं जीजा और यहाँ आना ही पड़ेगा। तो मैंने भी फिर मना नहीं किया, मैंने कहा ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो ये रास्ते में ही आता है इसका घर, तो फिर मिलना तो बनता ही है ना। तो यहाँ हम खाना खा के आए थे घर से, और उसने जलेबी और कचौरियाँ कुछ मंगा ली थी। तो मैं तो कुछ ज़्यादा खा नहीं पाई, मगर यहाँ पर फिर मासी का फ़ोन आ गया था, उनसे बात करने लगी थी। वहाँ जयपुर में भी हमारा एक फंक्शन था, मगर वो मैं अटेंड ही नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो गर्मी में इतने परेशान भी हो गए थे ना। और मैं तो इस टाइम से ही मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। तो फिर मैंने मना भी कर दिया, फिर क्योंकि मेरे को वापस जाना था, बच्चे भी अकेले थे, और खाने के लिए खाना बनना और काम वाम मुझसे परेशान हो जाते हैं अकेले। तो फिर मैं गई ही नहीं। और
यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ इन्होंने पास में ही प्लॉट लिया था तो वही वो दिखा रही थी। तो बस यहाँ से हम रवाना हो गए वापस नीरज के घर की तरफ। तो ये मंजू, नीरज, मैं, कोमल, अब हम सब वापस जा रहे हैं नीरज के घर की तरफ। तो यहाँ पर बीच में ही हमारे माता जी का स्थान है, ये पहाड़ों पर ही एक स्थान है सांदोलिया माता। और मैं यहाँ पर बहुत टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि आते हैं मगर दर्शन नहीं करते और चले जाते हैं। तो आज अच्छा मौका मिल गया मैं कि दर्शन भी कर लेते हैं। और अब इतना चेंज हो गया है यहाँ पे। हम छोटे छोटे थे तब पापा के साथ आते थे ना, तब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये सब चीज़ें अभी मतलब मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ तो उसी बीच बनी है। यहाँ दुकानें वगैरह इतनी व्यवस्था हो गई है और बहुत ही अच्छा स्थान है। और सांदोलिया माता का गुफा के अंदर है विराजमान माता जी। देखिएगा कितने अच्छे से, मतलब इतना दिल खुश हो जाता है ना किसी मंदिर में जाओ तो, मतलब एक सुकून जैसा मिल जाता है, तो थकान वगैरह कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर हम माता जी के दर्शन कर लेते हैं। और मंजू और जवाई सा तो पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, मतलब शादी के बाद पहली बार। तो हम हंस रहे थे, चलो जोड़े की धोख भी लग जाएगी इन दोनों की। तो और मिष्टी हो गई थी तो मिष्टी की भी धोख हो जाएगी। और इतने दिनों बाद आते हैं, फिर आना होता भी नहीं है ना। और अभी तो सब साथ में होते हैं तो साथ में तो हो जाता है आना। तो बस यहाँ पे जवाई सा, दोनों जवाई सा हैं, मैं हूँ, मंजू है, हम सब ने धोख लगी। और माता जी की गुफा इतनी ठंडी थी यहाँ पे। ये देखो मिष्टी तो अब इतनी बड़ी हो गई है, पहले तो बिल्कुल बोलती नहीं थी मगर अब अच्छे से बोलने लग गई है। और बहुत अच्छा लगता है सही में बच्चों के साथ में। और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं ना, तो पूरा जो गुफा है उसके पूरे चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह भी बन गई, पहले तो सीढ़ियाँ नहीं थी, ऐसे ही जाना पड़ता था। तो यहाँ से जाने के बाद हमने जाना तो था नीरज के घर पे, मगर फिर मेरे ननिहाल जो है वो भी वहीं नीरज के घर के गांव के पास ही पड़ता है। तो फिर हम यहाँ से ननिहाल भी चले गए थे, क्योंकि मामू साहब ने कहा था कि आते टाइम ज़रूर आना। जवाई साहब और सब साथ थे तो जवाई साहब की गाड़ी से ही हम चले गए थे ननिहाल भी। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी और पास में ही था, तो ऐसे परेशान। और शाम हो गई थी और मौसम इतना चेंज हो गया था शाम होते होते थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस ये मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर। और यहाँ थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो वगैरह भी खींची, बच्चों को कुछ खाने को था तो नमकीन वगैरह ले ली थी और इनको नमकीन दिलाती बच्चों को। ये देखो मिष्टी पता नहीं कहाँ से फूल वगैरह इतना, क्योंकि बच्चों का होता ही है ना नई जगह देख के, क्योंकि ये तो नोएडा रहती है तो वहाँ इतना इसको बच्चों के साथ घुलना मिलना इतना होता नहीं है। तो यहाँ आ गई थे हम मेरे ननिहाल में। देखो मेरे को अभी देख रही हूँ ना तो ऐसे मेरी बचपन की पूरी यादें ताज़ा हो रही है, क्योंकि हम जब बचपन में छुट्टियों में आते थे तो हमारा ज़्यादातर टाइम यही होता था। तो हम सब छोटे छोटे ही थे उस टाइम। तो यहाँ से देखो ये बहुत उसी टाइम के कमरे हैं। तो अभी मामू सा दूसरी साइड में, क्योंकि उनके लड़के की शादी है, उनके बेटे की शादी है, तो उस हिसाब से, क्योंकि पहले तो छोटे छोटे कमरे 2 कमरों में भी हो जाता था, मगर अब जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है तो जगह की भी शॉर्टेज होती है। तो ये भी इनके काम चल रहा है मकान का। तो यहाँ छत पर जब हम आए उस टाइम इतनी आंधी तूफान शुरू हो गए थे और ये तो पूरा अभी बिल्कुल बंद हो चुका है, रास्ता नहीं। तो यहीं से ये पहाड़ है तो यहीं से हम पानी लेने जाते थे। और सामने एक बेरी है, ये देखो सामने बेरी है, तो हम वहीं नहाने जाते थे, क्योंकि पहले हैंडपम्प वगैरह और नल की सुविधा तो ऐसी थी नहीं। हैंडपम्प भी कोई इक्का दुक्का होते थे गाँव में बहुत दूर दूर। तो हम ये बेरी पे ही वहीं पे कपड़े धो लाते थे, वहीं पे नहा कर भी ले आते थे और वहीं से पानी भी पीने का ले आते थे। तो बस ये पहुंच गए हम नीरज के घर पे। और आज इनके काके और सासू जी के यहाँ पर ये कमरे बनाए हैं सामने। तो उन्होंने प्रसादी करी थी, कन्या जिमाई थी मतलब। तो हम भी आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि जीजा और ज़रूर पधारना है। तो हम सब आज का खाना दाल बाटी, बहुत टेस्टी बनी थी दाल बाटी। तो बस ये खा के, और यहाँ पर इनके भेड़े वगैरह भी रखते हैं। तो हम शाम को इतनी फटाफट खाना खाया हमने, क्योंकि भेड़ों के आने का टाइम हो गया था। तो बस वही हंस रहे थे हम बैठे बैठे कि फटाफट खा लो नहीं तो भेड़े आ जाएंगी। और ये है वक्त जब हम वापस जा रहे हैं नीरज के घर से। मैं, मंजू, मिष्टी, हम तीनों और जवाई साहब, क्योंकि मंजू को तो चित्तौड़ जाना था तो भीलवाड़ा तक हमारी बस थी। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ अभी कांकरोली। और ये फ़ोटो है जो हमने इतने दिन नहीं 4-5 दिन की फ़ोटो हैं। तो बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।